मानसून का सुपर स्पेल जारी। इस्लामाबाद और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, जौहर टाउन समेत दीगर इलाके शामिल। मौसम खुशगवार। केनाल, जेल रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक और हुसैन चौक के अतराफ भी बादल खूब बरसे। अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम की व्हाइट हाउस में एक और बैठक। मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस भी मौजूद। मुलाकात की तफसीलात मीडिया को जारी नहीं की गईं। कतरी वफ्द की भी गजा जंगबंदी से मुतालिक व्हाइट हाउस में अहम मुलाकातें। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी वली अहद का इलाकाई तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए की सपोर्ट के मौक़िफ़ का इयादा। बातचीत की अहमियत पर जोर। ईरानी वजीर खारजा ने इसराइली जारहियत की मज़म्मत की। खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम बरकरार रखने पर सऊदी वली अहद की कोशिशों को सराहा। पंजाब में रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों का जाल बिछाया। लोग कह रहे हैं ऐसा लगता है जैसे जिन्नात काम कर रहे हैं। 30 साल से नजरअंदाज की गई शाहराहें अब तामीर हो चुकी। दूसरे सूबों की सरहद शुरू होते ही मालूम हो जाता है पंजाब से निकल आए। वज़ीर आला मरियम नवाज का रावलपिंडी में खिताब। फ्लाईओवर और अंडरपास का इफ्तिताह। कहा जनूबी पंजाब में पानी की कमी दूर करेंगे। तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली गिलानी ने इस्तकबाल किया। तुर्की का आला सतह का दिफाई और सिफारती वफ्द भी इस्लामाबाद में मौजूद। तुर्क वज़ीर दिफा यशार गुलेर भी शामिल। वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। दौरा दो तरफा ताल्लुकात में इंतहाई अहमियत का हामिल। अहम फैसले मुतवक्के। मुआशी तरक्की, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हदफ। तरक्की का सफ़र तवील है, इससे मेहनत और बाहमी ताउन से तय करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल पर भी मुशावरत। पहले एक्सपोर्ट अब इम्पोर्ट। गोरख धंधे से चीनी की कीमत बेलगाम। वफाकी काबीना का बैरून मुल्क से 5 लाख टन चीनी फौरी मंगवाने का हतमी फैसला। इसहार डाकर के ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी के इजलास में चीनी दरामद करने की मंजूरी। दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। इंतजामात मुकम्मल। फौरी अमल दरामद का आगाज। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए इक़दाम उठाया गया। चीनी बरामद का फैसला तब किया था जब वाफर मिकदार में दस्तयाब थी। माजी में चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी खजाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। दो रियासती हल के बगैर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा दो रियासती हल के लिए अब्राहम अकॉर्ड पर सबको मुत्तहिद होना होगा। भारत को अब कश्मीर का मसला भी देखना होगा। ज़राई तरक्याती बैंक में 11.5 अरब रुपए कर्ज की 11,500 फाइलें गुम हो गईं। हुकाम के मुताबिक फाइल्स की तादाद 22,000 थी। 5,000 बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर जल गईं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मामला महकमाना कमेटी के सुपुर्द कर दिया। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड और जाली सरमायाकारी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। NCCIA का साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान के घर पर छापा। बड़े कॉल सेंटर का इंकशाफ। 149 अफराद गिरफ्तार। खवातीन और 18 गैर मुल्की भी शामिल। गैर मुल्कियों का ताल्लुक फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और म्यांमार से है। 7 मुकदमात दर्ज। हुकाम के मुताबिक नेटवर्क धोखाधड़ी से अवाम से खतीर रकम बटोर रहा था। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की कई रोज पुरानी लाश बरामद। पुलिस ने अदाकारा का शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिया। लाश के पास से मिलने वाला मोबाइल नंबर भी उसी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड। मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। रावलपिंडी में टिकटॉक अकाउंट डिलीट ना करने पर बाप की फायरिंग। बेटी को कत्ल कर दिया। थाना रवात में मुकदमा दर्ज। वाक़े की तहकीकात जारी। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। साबिक डिप्टी कमिश्नर कराची फयाज आलम सोलंगी का 5 बरस बाद सूबाई वजीर बलोचिस्तान अली हसन ज़ाहरी से माफ़ी नामे का इश्तिहार। ज़मीनों पर कब्जे से मुतालिक इल्ज़ामात की तरदीद।
5 साल बाद माफीनामा क्यों शाया कराया गया, कोई दबाव था या कुछ और, सवालात उठने लगे। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो जल्दी करें, रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक अब तक 2 लाख आज़मीन हज रजिस्ट्रेशन करा चुके। घर बैठे बगैर फीस के ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कराने की सहूलत। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले ही हज के अहल तसव्वुर होंगे। अमरीकी सदर का रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने का इंदिया, कहा सदर पुतिन से खुश नहीं, सख्त पाबंदियों पर गौर कर रहा हूं। कहा आज दोबारा इस्राईली वज़ीर आज़म से गजा की सूरत हाल पर बात करूंगा। अफगानिस्तान से इनखिला मुल्क की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था। तमाम ममालिक को 1 अगस्त तक महसूलात की तामील करनी चाहिए। अमरीका ने ईरान के जौहरी प्लांट को कामयाबी से निशाना बनाया। CNN ने गलत खबरें चलाईं। और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान, मोहम्मद नवाज की वापसी, अहमद दानियाल और सलमान मिर्जा भी पहली बार मुंतखब। सलमान आगा क़यादत करेंगे। इंजरी से 2-4 शादाब खान, हारिस रऊफ शामिल नहीं। वसीम जूनियर, हसन अली, नसीम शाह और इरफान न्याजी ड्रॉप। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा 20 जुलाई को होगा। तमाम मैचेस ढाका में होंगे। चीनी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गोरख धंधे की, जिसने कीमतों को बेलगाम कर रखा है। विफाकी काबीना ने बैरून मुल्क से 5 लाख टन चीनी फौरी मंगवाने का हतमी फैसला कर लिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी के इजलास में चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। फौरी अमल दरामद का आगाज़ होगा। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक ये इक़दाम कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए उठाया गया है। इजलास में चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती आज़म का इयादा है। चाय से लेकर मशरूबात और मिठाइयों की तैयारी तक पाकिस्तान में चीनी का इस्तेमाल खुराक का अहम जुज़्व है, मगर इसकी कीमत में उतार चढ़ाव पाकिस्तानियों के खाने पीने की चीज़ों पर उठने वाले अखराजात पर असरअंदाज होता है। मोहतात अंदाजों के मुताबिक हर पाकिस्तानी सालाना तकरीबन 28 किलोग्राम चीनी इस्तेमाल करता है। 2 जुलाई को नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के दफ्तर से जारी होने वाले बयान के मुताबिक लाखों टन चीनी दरामद करने की इजाज़त इसलिए दी गई ताकि मकामी मार्केट में मुनासिब सप्लाई और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल चीनी की पैदावार 64 लाख मेट्रिक टन रही। हुकूमत ने जनवरी में 75,000 मेट्रिक टन बरामद की इजाज़त दी। चीनी की बरामद की वजह लोकल मार्केट में कीमतों का गिरना था। मुकर्रर करदा कीमत 140 रुपये से कम होकर 120 पर आ गई थी, मगर चीनी की बरामद के बाद कीमतों को पड़ लग गए। हुकूमत ने कीमत बढ़ाकर 164 की, मगर फिर भी इस्तेहकाम न आया। बरामद के फैसले के वक्त मुल्क में चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलोग्राम थी और इस वक्त मुल्क में चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलोग्राम में फ़रोख्त हो रही है। अवाम सवाल कर रहे हैं कि चीनी की बरामद और दरामद के इस खेल में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे का जिम्मेदार कौन है और फायदा किसको पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम, हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं हसीब मलिक। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम सुबह का समा। देखते रहिए समा। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। साबिक डिप्टी कमिश्नर फयाज सोलंकी का 20 मई 2020 में बलूचिस्तान के वजीर अली हसन जहरी से अखबार में शाया होने वाले इश्तिहार पर माफीनामा। अखबार में शाया माफीनामे के मुताबिक अली हसन जहरी पर कब्जे के इल्जामात किसी भी फोरम पर साबित नहीं हुए। तफसीलात देखिए हफीज बलूच की रिपोर्ट में। बड़े अखबारात में शाया इश्तिहार में डिप्टी कमिश्नर फयाज सोलंकी की जानिब से कहा गया है कि अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी दिनों में उन्होंने मीर अली हसन जहरी से बिलमुशाफा माफी मांगी थी और अमले को हिदायत दी थी कि तरदीदी बयान जारी किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो बर वक्त शाया न हो सका। आखिर साबिक डिप्टी कमिश्नर ने 5 बरस बाद माफीनामा क्यों शाया करवाया? वो किसी दबाव का शिकार हुए या मीर अली हसन जहरी को आने वाले दिनों में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने से कबल इस तरह की वजाहत जरूरी थी? नवाब शाह से
ताल्लुक रखने वाले अली हसन ज़हरी, जो अली हसन बरोही के नाम से भी जाने जाते हैं, पुरअसरार शख्सियत के मालिक हैं। एक जमाने में वो सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से दूर और उनके वालिद हाकिम अली जरदारी के बहुत करीब थे। वाकफाने हाल कहते हैं कि एक से नाराजगी और दूसरे की कुर्बत के बाइस उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जमीनों से मुतालिक मामलात में उनका नाम और इश्तहार जबान ज़दे आम रहा है। बिलखसूस जिला गरबी में जमीनों के मुतालिक कामों में अली हसन बरोही का तूती बोलता है। आज वो इतने ताकतवर हैं कि साबिक डिप्टी कमिश्नर को उनके खिलाफ इश्तहार जारी करने पर माफीनामा शाया करना पड़ा। एक वो वक्त भी था जब अली हसन बरोही की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना पड़ा था। 22 फरवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कराची पुलिस के सरबरा को अली हसन बरोही को 24 फरवरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। अली हसन बरोही की अहलिया समीना ज़हरी ने दरख्वास्त दायर की थी कि पुलिस ने उनके शौहर को न्यू टाउन थाने में कहीं नजरबंद कर रखा है। दूसरी तरफ पुलिस का कहना था कि मुलजिम की गाड़ी से गडाफ टाउन के इलाके में मंशियात बरामद होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। साबिक SSP मलीर राव अनवार ने अली हसन बरोही को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया था। जब वो जेल से बाहर आए, किस्मत की देवी उन पर मेहरबान हुई। उनके लिए ऐसे हालात बनने शुरू हुए कि वो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के करीब होते चले गए। उनकी अहलिया समीना मुमताज ज़हरी बलूचिस्तान से सेनेटर बन गईं। अली हसन बरोही साबिक कोर कमांडर और गवर्नर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कादिर बलोच और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी के भी करीबी समझे जाते हैं। आने वाले दिनों में अली हसन बरोही की पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से कुर्बतें इतनी बढ़ी कि उन्हें पीपल्स पार्टी के टिकट पर बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ाया गया। अली हसन ज़हरी रुकन असम्बली और वजीर बन गए। अली हसन ज़हरी वज़ीर आला सरफराज बुगटी के सख्त नाकदीन में शामिल हैं। इन सदर जरदारी से कुर्बत के बाइस वो इतने ताकतवर हैं कि अपने ही वज़ीर आला के खिलाफ बयानात दागते रहते हैं।